मनुष्य शरीर स्वभाव को सुधारने के लिए मिला है। हम पशु पक्षी वृक्ष लता आदि को समझा नहीं सकते कि तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो। विधि निषेध केवल मनुष्य के लिए हैं। अब प्रश्न है कि स्वभाव में बिगाड़ क्या हुआ है, क्या अशुद्धि है? तो इसका उत्तर है कि जैसे विजातीय वस्तु लगने से कपड़ा मैला होता है, ऐसे ही इस मनुष्य के विजातीय द्रव्य लगा है। अब प्रश्न उठता है कि विजातीय द्रव्य क्या है? तो इसका उत्तर है कि यह जीवात्मा स्वयं तो है परमात्मा का अंश, यह है नित्य एवं अविनाशी, परंतु इसने विनाशी एवं अनित्य वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ लिया, उनको महत्व दिया, उनका आश्रय लिया, वही इसके मैल लगा। इसके कारण अशुद्धि आई। अब इस अशुद्धि को कैसे दूर करें? तो इसका सरल उपाय है कि यदि यह नया मैल ना लगावें तो पुराना मैल छूट जाएगा, क्योंकि यह स्वयं तो है नित्य और मैल है अनित्य। अनित्य नष्ट होता ही है और नित्य सदा रहता ही है। अब इस नए मैल में दो बात मुख्य रूप से आती है। एक तो वस्तुओं को ले लूं, अर्थात उनका संग्रह कर लूं, और दूसरी उन वस्तुओं के द्वारा सुख भोग लूं। यह रुपयों का तथा वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है और उनसे सुख लेना चाहता है। यह उत्पन्न होने वाले धन तथा नष्ट होने वाले धन तथा पद आदि से अपने को बड़ा मानता है, परंतु स्वयं तो है नित्य और धन पद आदि हैं अनित्य। उत्पन्न तथा नष्ट होने वाली वस्तुओं को महत्व देना ही अपना पतन करना है। अतः आज से ही विचार कर लें कि उत्पन्न होने वाली तथा नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा सेवा करनी है, परंतु उनसे अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं करना है। धन आ जाए तो बड़ी अच्छी बात और धन चला जाए तो बड़ी अच्छी बात। धन आ जाए तो धन का उपयोग करें और धन चला जाए तो अपनी सेवा करने की जिम्मेदारी नहीं। इसमें एक विशेष बात है कि हम मैल लगाने में स्वाधीन नहीं अपितु पराधीन हैं, परंतु निर्मल होने में एकदम स्वाधीन हैं, कोई पराधीन नहीं है। आज यदि मैं चाहूं कि लखपति बन जाऊं तो उम्र भर संग्रह करके भी लखपति बन जाऊंगा क्या? हम मैल लगाने में स्वतंत्र नहीं हैं। आप करोड़पति हैं और करोड़ रुपयों को ठोकर मारकर आज ही चल दें तो कौन मना करे? अतः शुद्ध होने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से पशु पक्षी वृक्ष लता दूब सभी सुख लेते हैं। वर्षा होने पर वृक्षों के पत्ते खिल जाते हैं, लता दूब हरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु मनुष्य में और पशु पक्षी वृक्ष आदि में एक अंतर है। मनुष्य की विशेषता है कि वह उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली वस्तुओं को पहचान सकता है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है, अतः इसे चाहिए कि इस विवेक से उत्पन्न तथा नष्ट होने वाली वस्तुओं को आदर न दे, महत्व न दे, वस्तु को काम में लाए। जैसे जूती को पहनने के काम में लाते हैं, उसको सिर पर उठा लेना, उसको महत्व देना, उसका आश्रय लेना गलती है। यह सोचना कि मैं बड़ा धनी हूँ, बलवान हूँ, कीर्तिवान हूँ, बिल्कुल गलती है। यह मैल है। अपने को शुद्ध करने के लिए इस मैल को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा और हम स्वयं तो अनुत्पन्न हैं और यह संसार तथा इसकी सामग्री उत्पन्न तथा नष्ट होने वाली है। नष्ट होने वाली का साथ करोगे तो रोना पड़ेगा ही, इस वास्ते चेत करो। अब प्रश्न उठ सकता है कि धन आदि की कामना नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा? इसका उत्तर है कि क्या धन की कामना या इच्छा से धन मिलता है? क्या इच्छा करने मात्र से भोग मिलते हैं? संग्रह तथा भोग की इच्छा का त्याग कर दोगे तो भी जो चीज आनी होगी वह तो आएगी ही, और जो नहीं आनी होगी वह नहीं आएगी। यह एकदम पक्की और सिद्धांत की बात है। आप यह भी कह सकते हैं कि संग्रह किए बिना काम कैसे चलेगा? इसका उत्तर है कि संग्रह को महत्व मत दो।
संग्रह की हुई वस्तुओं का सदुपयोग करो, सदुपयोग के लिए मना नहीं है। और दूसरी बात है कि इस संग्रह से काम कितने दिन चलाओगे? एक दिन मरना पड़ेगा ही। राम नाम सत है बोला जाएगा, फिर सब काम स्वतः बंद हो जाएंगे। अब एक शंका और हो सकती है कि विधि निषेध अर्थात क्या करें और क्या ना करें, इसका निर्णय कैसे करें? तो इसका उत्तर भगवान गीता जी के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में देते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण हैं, अर्थात जो शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है वह तो करेंगे, और जो शास्त्रों में नहीं करने के लिए कहा गया है वह नहीं करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार चलना तो पशु पक्षियों में होता है, मनुष्य को तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करना है। मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, अतः इससे उत्तम से उत्तम काम करना है तथा समय का उत्तम से उत्तम उपयोग करना है। अगर संग्रह करने की इच्छा रखोगे और भोग भोगने की इच्छा रखोगे तो अशुद्धि तथा अपवित्रता आएगी। अतः शास्त्रों तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करो, जिससे अशुद्धि तथा अपवित्रता नहीं आए।